लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में तो सवाल का जवाब ढूंढना है कि साहब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इस बीच आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह से पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी मुलाकात करने पहुंचे। संसद भवन में ये बैठक हो रही है, तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं अनिल बलूनी और पुष्कर सिंह धामी। अनिल बलूनी जो है उत्तराखंड से ही आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में, लेकिन इस बार खटीमा से अपना चुनाव हार गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड में यही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का ताज किसके सिर पर सजाया जाएगा। अपना चुनाव हारने के बावजूद कार्यवाहक सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में पुष्कर सिंह धामी बने हुए हैं। उन्हीं को लेकर पार्टी के भीतर जोरदार पैरवी भी की जा रही है। कुछ देर पहले ही धामी संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रही थी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि सीएम बनेगा कौन। बैठकों पर बैठकें चल रही हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी हाईकमान उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगा पाए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी आए, तो कुछ विधायक भी हैं। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में जो मंथन हुआ, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष थे, बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी शामिल थे। आपका भी नाम चल रहा है और लोगों की मांग भी है कि पुष्कर सिंह धामी को दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, देखिए पार्टी हाईकमान सभी चीज़ों पर विचार करता है और ये पार्टी हाईकमान का विषय है। प्रहलाद जोशी उन नेताओं में हैं जो नए मुख्यमंत्री को लेकर पुष्कर सिंह धामी की पैरवी कर चुके हैं, भले ही धामी अपनी खटीमा सीट से चुनाव हार गए। इसी तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बीजेपी के सामने पहले भी आई थी। 2017 में हिमाचल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए और उन्हें भी बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया। अब 2022 में पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन बीजेपी के भीतर कुछ विधायक धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऑफर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी को करना है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड बीजेपी की एक विधायक रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। मुझे लगता है कि सबकी दावेदारी स्वागत योग्य है और शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में सारा विषय है। और महिला के रूप में कहें तो हम सब महिलाओं में सबसे वरिष्ठतम विधायक हम ही हैं, तीसरी बार के विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं अपने जीवन में। तो हमने लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम भी किया है, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। ये सारी बातें पार्टी के संज्ञान में है, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। मैं मानती हूँ कि मेरी भावनाएं वहाँ तक पहुँची है। वैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी के भीतर दावेदारों की कतार में और भी कई नेता हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।